अपने हैदराबाद में कौन भी है ही नहीं। स्टडीज, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, सेल्स, कम्युनिकेशन, डीएसए, रिमोट जॉब्स, कंटेंट क्रिएशन, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, गूगल समर ऑफ कोड, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, हाउ टू गेट इनटू फैंग एंड मैंग कंपनीज, जिसको अपन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन बोलते। अपने हैदराबाद से कोई बात ही नहीं करते ये सब चीजों के बारे में। हाँ, लेकिन आपको ये सब चीजें मिल जाते, खाने के, पीने के, घूमने के, फिरने के, अच्छे से अच्छे जगह बताने वाले मिल जाते, अच्छे से अच्छे खाने बताने वाले मिल जाते, आपको मस्करापना करने वाले मिल जाते आप। लेकिन जो असल चीज है अपने लोगों को आगे करती, वो चीजें बताने वाले नहीं है। तो अपना कमेंट्स में बोलो मैं सही बोला गलत बोला। अपन जिंदगी बहुत तय समझ रहे हो भाई, किसी को भी शौकिश नहीं है स्किल्स डेवलप करना, 6 से 12 घंटे बैठ के स्किल्स पे काम करना या दूसरी चीजों के बारे में मालूम करना। और जो लोग ये सब चीजें करते वो आगे आके कभी बात ही नहीं करते। जब से मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करा, मेरे को इतने जने मिले जो रिमोट जॉब कर रहे, जो जने स्टार्टअप्स में $1 मिलियन फंडिंग उठाए, जिसको वाईसी के बारे में मालूम, जो इंडिया से डॉलर्स कमा रहे एज अ इंजीनियर बन के, वो लोग कभी भी आगे आके बात ही नहीं करे। तो अपने अवाम को कुछ भी मालूम ही नहीं ये सब चीजों के बारे में, और उन लोग आगे आना भी नहीं चाह रहे। कई को बोले तो उन लोगों के लाइफ में उन लोगों के बच्चे हैं और उन लोगों को ट्रेन कर ले रहे। अब जो भी लोग ये वीडियो देख रहे, आप लोग सोचो, अपना ना कभी भी ChatGPT का सब्सक्रिप्शन खरीदे, मैनुस ये बोल के एक एआई एजेंट है उसका सब्सक्रिप्शन खरीदे, ना कभी क्लाउड का सब्सक्रिप्शन खरीदे। लेकिन नेटफ्लिक्स का खरीदते अपन, अमेजोन प्राइम का खरीदते। अभी इसका सब्सक्रिप्शन खरीदने में और इसका सब्सक्रिप्शन खरीदने में क्या डिफरेंस है मालूम? मैं एक फाउंडर से मिला था, आप लोगों को मालूम ही होगा अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखे तो, जिसमें मैं दिखाया था उनका बेटा गेम डेवलप कर रहा मैनुस एआई का यूज करके, और बच्चा वो 8th क्लास में है और उसको और उन्हें कर्सर पे कोड करता और पूरा वाइप कोडिंग करता। उन्हें 8th क्लास से उन्हें गेम डेवलप करना शुरू कर दिया। जिसके पास नॉलेज है उल्ला क्या कर रहे हैं, वो सब्सक्रिप्शन खरीद के अपने बच्चों को दे रहे हैं, और बच्चे आखिरी क्रिएटिव रहते। अगर उन लोगों को सही गाइडेंस मिला, क्या करना क्या नहीं करना बता दिए, तो ना बेहतरीन से बेहतरीन चीजें करते। लेकिन अपने पास कोई भी बताने वाले नहीं है, बोलने वाले नहीं है, तो अपने को मालूम नहीं। और जिसके पास है बोलने वाले, उल्ला अकेले कर रहे और दूसरों को बोल रहे नहीं, जिससे कि अपनी आवाम को भी मालूम नहीं हो रहा। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मालूम ही नहीं था शायद ये, तो जिसके पेरेंट्स पहले से एजुकेटेड रहते और क्या बोलते हैं पहले से उन लोगों को नॉलेज है, उल्ला क्या कर ले रहे अपने बच्चों को ये सब चीजें दे रहे और बच्चे डेवलप कर ले रहे। और भाई अपना कमेंट करके बोलो आप लोगों को ये सब चीजों के बारे में मालूम था क्या नहीं मालूम था। अगर मालूम था तो बहुत अच्छी बात है, अपना जिंदगी में आगे कुछ कर रहे। और मेरी ये गुजारिश है अपना दूसरों को भी बताओ बोले, बहुत से जनों को नहीं मालूम है ये चीजों के बारे में। अगर आपको नहीं मालूम था और मालूम हुआ तो ये भी कमेंट करके बोलो भाई। आप लोग कई को बोले तो इससे मेरे को मालूम होता और क्या क्या नई चीजें आप लोग को बता सकते हो मैं, जिससे आप लोगों को भी मदद हो सकती। मेरे को भी ये सब चीजों के बारे में नहीं मालूम था, तो मेरी इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले मैं भी यूट्यूब पे आके सर्च करता था। आपको दूसरी जगह से लोग मिल जाते हैं जो ये सब चीजों के बारे में बात कर रहे। लेकिन जब मैं अपने लोगों को देख रहा था और अपने लोगों की तलाश में था, तो हैदराबाद में से कोई भी ऐसे जने नहीं थे कि मेरे को गाइड कर सके और एक बेहतरीन पाथ दिखा सके, जिससे कि मेरे को फ्यूचर में प्रॉब्लम्स न रहना, अभी से मैं वो गलतियों को अवॉइड करना। तो मेरे को ये सब बताने वाले कौन भी नहीं थे जब मैं यूट्यूब पे सर्च करने गया। और बहुत से जने इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दिए, अभी लोग 3rd ईयर में है, 2nd ईयर में या ग्रेजुएट होने वाले हैं, अभी जिसकी इंजीनियरिंग शुरू होने वाली है। बहुत से बच्चों को ये सब चीजों के बारे में नहीं मालूम रहता। अगर आपको मालूम था तो आप कमेंट करो हाँ भाई मेरे को मालूम था। तो मैं ये सब चीजों के बारे में पढ़ते गया, करते गया, देखते गया, सीखते गया, तो मेरे को हल्लो मालूम हुआ कि अभी बहुत सी चीजें हैं करने के लाइफ में। तो मेरे को समझ में आया अरे अपने हैदराबाद से कौन भी नहीं है ऐसा जो बता रहे कर रहे। तो मैं इसलिए सामने आके बताना शुरू करा और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू करा और यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू करा। और मैं मेरी वेब डेवलपमेंट जितना भी सीखा, मैं डेवऑप्स रहने दो, AWS रहने दो, वो कभी भी शेयर नहीं करा। मैं यूट्यूब पे कैसा सीखा क्या है तो मेरे को आगे समझ में आया। मैं आगे यहाँ से जितना भी सीखूंगा यूट्यूब पे सब शेयर करूंगा, डॉक्यूमेंट करूंगा बोल के, और इंस्टाग्राम पे भी। तो इसके वास्ते मैं आगे आके यूट्यूब पे पोस्ट करना शुरू करा। तो भाई आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है भाई। अपना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और लोगों को भी अवेयर करो, आप लोगों के खानदान में भी अवेयर करो जैसे ये सब चीजों से। और जिसके पास है उन लोग आगे आगे तो नहीं बोल रहे, जिससे आप लोगों को मालूम नहीं हो रहा ये सब चीजों के बारे में। अगर आप लोगों के पास पैसा है, आपके बच्चों को ये ChatGPT मैनुस एआई का सब्सक्रिप्शन खरीद के दो, जिससे कि आपके बच्चे बहुत क्रिएटिव और उल्ला खुद इससे चीजें करना सीखते, जिससे कि बच्चा बहुत टैलेंटेड होता। तो आप लोग भाई सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेरे को कहीं को सुनना, ये भी आप लोगों के दिमाग में आ रहा है शायद। अपने हैदराबाद में ऐसे लोग रहते हैं, हम तेरी बात कहीं को सुनना रहे भाई, तू कौन है बोलने वाला। तो सही बात है ये। तो मैं यहाँ पर स्मॉल इंट्रो देना चाहूंगा। राइट नाउ आई एम परसुइंग माय बीटेक 4th ईयर फ्रॉम MRSET, और मैं मेरे 3rd ईयर में 4 महीने की इंटर्नशिप करा, जिसमें मेरे को हर महीना स्टाइपेंड मिला और उसके बाद प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिला, जिसको PPO बोलते हैं। जैसा 4 महीने की इंटर्नशिप खत्म करा, उसके बाद ही मेरे को नेक्स्ट इंटर्नशिप का ऑफर आया दूसरी कंपनी से। बोलना थोड़ा बढ़ के दे रहे थे स्टाइपेंड, तो अच्छी चीज थी, वो ज्वाइन करने वाला था मैं। उसके बाद मेरे को 1 हफ्ते का ब्रेक मिला। जैसा मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप खत्म हुआ, उसके बाद मेरे को 1 हफ्ते का ब्रेक मिला, और 1 हफ्ते का ब्रेक के बाद मैं सेकंड इंटर्नशिप ज्वाइन करने
रहने वाला था। तो 4 महीने में मेरे को बहुत सी चीजें सीखने को मिले। और जब मैं एक हफ्ता जो बैठा हुआ था उसमें मैं एनालाइज करा, अरे मेरे को सेकंड इंटर्नशिप ऑफर आया, उसके बाद यहाँ पर से भी पीपीओ मिल जाता है, यहाँ पर से भी पीपीओ मिल गया बाद में। उसके बाद मैं कॉलेज में 4th ईयर में हूँ, 4th ईयर में मेरे को प्लेसमेंट्स आते, तो कैसा भी मेरे को इसका पार्ट बनना ही चाहिए फ्यूचर में, और कैसा भी मेरे को जॉब मिलती फ्यूचर में, ये तो मेरे को मालूम हो गया था। कैसा इंटर्नशिप्स क्रैक करना, कैसा जॉब्स क्रैक करना, कैसा इंटरव्यूज देना, कौन से कंपनीज को अप्लाई करना, सब मालूम हो गया था मेरे को। तो मेरे को इतना तो मालूम हो गया था हाउ टू ग्रो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आफ्टर ग्रेजुएशन। तो मेरे वास्ते सब चीजें इजी हो गए थे भाई, जॉब लेना, इंटर्नशिप्स क्रैक करना। लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो बहुत थे मेरे पास। तो मैं सोच लिया 4th ईयर में जरा अगर कॉलेज में प्लेसमेंट आए तो अच्छे से अच्छा पैकेज लेंगे बोल के। और भाई ये सब मेरे को खाली चुपके नहीं मिला। मैं मेरे 3 साल बहुत मेहनत करा है इंजीनियरिंग के। इंजीनियरिंग स्टार्ट नहीं होने से पहले मैं कोडिंग करना शुरू कर डाला था और मेरे स्किल्स पे काम करना शुरू कर डाला था। फर्स्ट ईयर में मैं सी और पाइथन सीखा, उसके बाद डीएसए करा यूजिंग पाइथन, यूजिंग जावा, ट्रीज ग्राफ्स नहीं करा, लिंक लिस्ट तक करा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं करा। उसके साथ मैं वेब डेवलपमेंट भी कर रहा था, क्योंकि वो तो कॉलेज में प्रोजेक्ट बना के सबमिट करने का था। हमको सेकंड ईयर से प्रोजेक्ट बनाना शुरू हो गया था, तो उसके वास्ते मंच टैग आना कंपलसरी था मेरे। और मेरी टीम में मैं अकेला कोडर था, तो मैं कुछ सब करना पड़ रहा था। तो उसके वास्ते मैं मंच टैग सीखा, नेक्स्ट.js सीखा, डेवऑप्स में डॉकर, CI/CD, वर्चुअल मशीन्स, लिनक्स कमांड्स, क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स, सर्वरलेस फंक्शंस, वेब सॉकेट्स, मोनोरिपो, टर्बोरिपो, ORMs, प्रिज्मा, AWS में EC2 इंस्टेंस, CDNs, S3, फिर लैम्डा सर्वरलेस फंक्शंस। फिर मैं प्रोजेक्ट्स भी बनाया, कॉलेज कन्फेशन ऐप, AI वेबसाइट बिल्डर, आइडिया सबमिशन प्लेटफॉर्म, मेरा खुद का पोर्टफोलियो भी बनाया मैं, रेडिस करा और बहुत सी चीजें करा, अभी तो याद नहीं आ रहा। और फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ मैं, Web3, ब्लॉकचेन में सोलाना डेवलपमेंट और डेवऑप्स में एडवांस डेवऑप्स, जिसको एडवांस डेवऑप्स में क्यूबरनेटिस अभी फ्यूचर में पढ़ने वाला हूँ मैं। सॉरी, अब मेरे 4th ईयर में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा खत्म करने का। और भाई सबसे फनी पार्ट क्या है मालूम, ये सब चीजें जितना मैं बोला बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये सब मैं सेकंड ईयर से शुरू करा, 3rd ईयर तक खत्म कर डाला। अब 4th ईयर में अब ये शुरू करने वाला हूँ। तो मेरे को उसके बेसिस पे इंटर्नशिप्स ऑफर आए थे। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या है मालूम इंजीनियरिंग के, जिसको आपको आना चाहना है, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, C, DSA। अभी हमको क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा, और क्लास में किसको भी समझ में नहीं आ रहा। कई को बोले तो लोग कभी देखे नहीं, कभी रिसर्च करे नहीं उसके ऊपर, लेकिन मेरे को हर एक चीज मालूम हो रहा। क्लाउड कंप्यूटिंग में उन्हें सर क्या बोल रहे, VMs के बारे में बोल रहे, डॉकर के बारे में बोल रहे, हाउ टू कंटेनराइज योर एप्लीकेशन, Kubernetes, क्लस्टर्स, क्लस्टरिंग, शेल, कर्नल, शेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो ये आपको रिसर्च कर लेते हुए, पढ़ लेते गए तो आपको बहुत आसानी होती और बहुत मजा आता, और ये बहुत इजी है। और भाई मैं ये कैसा करा बोले तो मैं 3 साल बहुत मेहनत करा, इसलिए ये मेरे को हासिल हुआ। अगर आप लोगों को भी ऐसी करना है बोले तो आप लोग 3 साल बेहतरीन मेहनत करो। फर्स्ट और सेकेंड ईयर एक्सप्लोर करने के नहीं होते, खाली पढ़ना रहता। बहुत से जने हम लोग एक्सप्लोर करने आएंगे बोल के आते, खत्म 4 साल तक एक्सप्लोर करते रहते लोग। लेकिन ऐसा नहीं, अपन को फर्स्ट सेकेंड ईयर में बेहतरीन पढ़ने का रहता, 3rd ईयर में नहीं तो सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप ले लेने का रहता, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते, आप गूगल समर ऑफ कोड कर सकते, आप बाहर से इंटर्नशिप्स ले सकते 3rd ईयर तक, नहीं तो सेकेंड ईयर तक, अगर आपने ये सब चीजें कर लिया तो। और भाई जैसा मैं 4th ईयर में आया, मेरे को मालूम हुआ मैं खाली मेरे 3 साल मैं मेरे स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस करा, पढ़ाई पे फोकस करा, CGPA पे फोकस करा, लेकिन कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करा। एज अ स्टूडेंट आपको एक्सप्लोर करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब, जब आप कुछ हासिल कर लिया आपके इंजीनियरिंग से, जैसा आपका गुड CGPA तो भी मेंटेन कर लिए, आप स्किल्स तो भी भयंकर कर लिए, या इंटर्नशिप कर लिए, और आपके पास भी ऑफर है बोले तो आप आपके 4th ईयर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी ये सब नहीं करे बोले तो आपके 4th ईयर में एक्सप्लोर करना बेकार है। कहीं को बोले तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता आपके इंजीनियरिंग लाइफ में, जॉब, इंटर्नशिप, स्किल्स, CGPA। जब आपके पास ये चीजें हैं आप 4th ईयर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसा मैं कंटेंट क्रिएशन को लेके एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी और एक कंटेंट क्रिएटिंग एजेंसी है, उन लोगों से भी बात करा, उन लोगों को भी ज्वाइन करना देख रहा हूँ। फूड ब्लॉगिंग शुरू करना देख रहा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से नेटवर्किंग कर रहा हूँ। तो लाइफ में ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। कब मायने रखती है सब चीजें, जब आप कुछ हासिल कर लिया, आपके इंजीनियरिंग से प्री प्लेसमेंट ऑफर हो गया या इंटर्नशिप्स हो गए, तो एज ए स्टूडेंट ये सब करना भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं अब ये करना शुरू करा। और जैद से मिला, भाई जैद को एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ मैं, जैद गोट है, बेहतरीन बंदा है। इसलिए उससे मिलके मैं उसे बात करके इसलिए यूट्यूब पे पोस्ट कर रहा हूँ। ये लाइफ में ये चीजें भी मैटर करते हुए। और मेरा एक दोस्त है, उन्हें CA पढ़ रहा हूँ, उन्हें फाइनेंस के बारे में बोल रहा मेरे को, तो उससे बात कर रहा हूँ, उसे भी सीख रहा हूँ। कहीं को बोले तो मेरे को आगे जाके ऐसा नहीं रहना कि मैं खाली पढ़ाई का कीड़ा था या बुकों का कीड़ा था बोल के। अगर खाली आप इस पे फोकस करें तो आप यू विल नॉट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू विल नॉट इम्प्रूव
एज अ मैन, एज अ पर्सन, देन फ्यूचर में आपको नेटवर्किंग करने से भी प्रॉब्लम होती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये सब चीजें आप इंजीनियरिंग में सीख सकते हो। कहीं को बोले तो एक बार आप जॉब करना शुरू कर डाले, आप ये सब चीजें एक्सप्लोर नहीं कर सकते, और आपका एक्चुअल इंटरेस्ट किस में है वो मालूम नहीं कर सकते अगर आप जब तक ये चीजें एक्सप्लोर नहीं करें। तो एक्सप्लोर करना इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग और साथ में, लेकिन उससे पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे हर एक चीज मिल जाए, कंटेंट क्रिएशन कैसा स्टार्ट करना, फूड व्लॉगिंग, पॉडकास्ट, इंजीनियरिंग हैक्स, कैसा पढ़ना, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, स्किल्स कैसा डेवलप करना, मोटिवेशन, सब चीजें मिल जाती। कहीं को बोले तो मैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे ये सब चीजें डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। एज अ स्टूडेंट लाइफ आपको ये सब चीजें बाद में करने को नहीं मिलते, तो अपने आप को पहचानो और काम करो अपने आप। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे रैंडम चीजें भी देख सकते हैं भाई, कुछ भी पोस्ट कर सकता हूँ मैं यूट्यूब चैनल पे, खाली इंजीनियरिंग रिलेटेड थिंग्स नहीं, बहुत सी चीजें पोस्ट करता हूँ मैं, जिससे आप लोगों को नॉलेज भी मिलती, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होता। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एक वीडियो की एंडिंग में मैं आप लोगों को एक हैक बताता हूँ जो मेरे को ये सब चीजें सीखने में मदद करे। तो अगर आप वीडियो के एंड तक देख रहे हैं तो आपको वो चीजें मिल जाती। और भाई वो हैक क्या है बोले तो जैसा मैं मेरे सेकेंड ईयर में सीरियस होना शुरू करा और पढ़ाई पे फोकस करना शुरू करा, सबसे पहली चीज मुझे क्या डिस्ट्रैक्ट कर रही थी बोले तो इंस्टाग्राम। भाई इंस्टाग्राम ऐसी चीज है, आपका डिफॉल्ट बिहेवियर रहता, आप गौर करो, आप कभी भी फोन खोलते तो सबसे पहली चीज आप इंस्टाग्राम देखते, आप इंस्टाग्राम ओपन ही करते, आपका डिफॉल्ट बिहेवियर रहता। अब जैसा अब ये फोन खोल रहा हूँ मैं, तो सबका डिफॉल्ट बिहेवियर रहता, जैसा आप लोगों का फोन खोलते सबका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या रहता, आप लोगों का इंस्टाग्राम खोलते। आप देखो मैं इंस्टाग्राम डिलीट कर डाला, मेरे फोन में इंस्टाग्राम नहीं दिखता आपको। मैं किस पे खोलता हूँ बोले तो इंस्टाग्राम क्रोम पे खोलता हूँ। क्रोम पे दिखेगा आपको इंस्टाग्राम। देखो कई को मैं क्रोम पे खोलता हूँ, कई को मैं ऐप इंस्टॉल नहीं करा बोले तो एक बार आप इंस्टाग्राम खोलते, रील स्क्रॉल करना शुरू करते, उसके बाद आपका टाइम इतना वेस्ट होता, आपको मालूम भी नहीं होता। आपके 6 से 8 घंटे इंस्टाग्राम देखने में चल जाते, 6 से 8 घंटे, और आपके दिमाग में वो चलते रहता, जिससे कि आपका अटेंशन स्पैन 0 हो जाता और आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका अटेंशन स्पैन 0 होगा, उससे अच्छा आप यूट्यूब यूज करो। यूट्यूब पे पॉडकास्ट देख सकते हैं आप, जो कि 3 से 4 घंटे के रहते, समझे ना। आप अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो आप इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम ऐप डिलीट करो, अकाउंट डिलीट ना करो, इंस्टाग्राम ऐप डिलीट करो। ऐप डिलीट करे बाद में क्रोम पे खोल सकते। और भाई बोलो ना, मैं मेरे इंजीनियरिंग के 3 साल मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करा, खाली क्रोम पे खोलता था मैं इंस्टाग्राम, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आया, उसका तो मैसेज आया रिप्लाई करने के वास्ते, बस उतना ही। इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड नहीं करा मैं लाइफ में, ये सबसे ज्यादा मेजर थिंग था मेरे को ग्रो होने के वास्ते हेल्प करा। इंस्टाग्राम ऐप डिलीट करो, इंस्टाग्राम क्रोम पे खोलो। तो जिससे जब मैं हर के कोहॉर्ट से पढ़ता था, उसके वीडियोस 3 से 4 घंटे के रहते, एक वीडियो और एक टॉपिक पे, समझ रहे ना आप कितना ज्यादा अटेंशन होना पड़ता आपको वीडियो 3 से 4 घंटे की वीडियो देखने के वास्ते, एक जगह बैठ के और उसको कोड करने के वास्ते, समझने के वास्ते, करने के वास्ते। तो अगर आप इंस्टाग्राम डिलीट नहीं करेंगे, आपका अटेंशन स्पैन 0 रहेगा और आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपका अटेंशन स्पैन 0 है, और 99% बच्चे लाइफ में कहीं को ग्रो नहीं हो सक रहे बोले तो खाली उन लोगों का अटेंशन स्पैन 0 रहने के वजह से। और ये लाइफ हैक है, जो चीज मेरे को ग्रो होने के वास्ते हेल्प करी, आप लोगों को बोला हूँ। अगर ये लाइफ हैक आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट करो, फिर तो मेरे को मालूम होता आप आखिरी तक देखे बोल के वीडियो। और एक चीज, इंजीनियरिंग आपकी कैसी बर्बाद नहीं करना वो दिखाता हूँ मैं आपको, और बहुत सी चीजें दिखाता हूँ। और आपके रैंक के हिसाब से कौन से कॉलेज में आपको इंटर्नशिप और प्लेसमेंट बेहतरीन मिल सकता वो भी दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो ये रहेगा, इन विच कॉलेज बेस्ट इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स आर देयर अकॉर्डिंग टू योर रैंक। तो वो होना तो अपना वो भी कमेंट करो, वो भी लेके आता हूँ नेक्स्ट वीडियो।